This call is now being recorded. राइट सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आई होप सबको यहाँ पे सर्कुलेटरी पाथवे काफी क्लियरली मालूम है कि ब्लड कहाँ से आता है कहाँ पे जाता है। इसको लेके तो किसी को भी दिक्कत नहीं है ना कि ब्लड कहाँ से आ रहा है कहाँ पे जा रहा है। दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। एंड प्लीज आई होप एवरीवन इज वेरी क्लियर विद दैट व्हाट इज द रोल ऑफ बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व क्या होते हैं और सेमिलुनर वाल्व आप यहाँ पे क्या होते हैं, कैसे काम कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, शुड बी वेरी क्लियर टू यू। दैट इज व्हाट आई एक्सपेक्ट बिफोर यू स्टार्ट द क्वेश्चन सॉल्विंग कि आपका बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व आपका बंद तब होगा जब आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। उसी तरीके से जब आपके वेंट्रिकल्स डायस्टॉल करते हैं, रिलैक्स होते हैं, वो टाइम पे आपका सेमिलुनर वाल्व आपके यहाँ पे बंद होगा। तो ये बातें आपको बहुत क्लियरली मालूम होनी चाहिए। वेना के बाद ब्लड कहाँ से कहाँ पे लेके आता है, पल्मोनरी आर्टरी ब्लड कहाँ पे लेके जाती है, पल्मोनरी वेन ब्लड कहाँ से कहाँ पे लाती है, दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इतना मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ सो दैट वी कैन रन द क्लासेस, वी कैन रन द क्वेश्चंस एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व देम स्मूथली। ठीक है, चलो। सो पहला सवाल, द कार्डियक आउटपुट ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड ऑफ एथलीट इज द सेम, इट इज इम्पॉसिबल टू अल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल एज द हार्ट रेट। सो दो स्टेटमेंट आपके सामने यहाँ पे देके रखी हुई है। So read the statement carefully and then you all can raise your hand to answer this. बताइए अभिषेक, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर डी ऑप्शन होगा। कमनप्रीत? सर फोर्थ ऑप्शन। आई होप सब लोग यहाँ पे एग्री करेंगे, दोनों ही स्टेटमेंट मेरी यहाँ पे फॉल्स है। कार्डियक आउटपुट आपका ऑर्डिनरी मैन और एथलीट का अलग अलग होता है यहाँ पे, और आपका इट इज इम्पॉसिबल टू अल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम, ये बात भी आपका गलत है। आपकी स्ट्रोक वॉल्यूम आपके चेंज की जा सकती है। ठीक है, सो यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर इन दिस। अब कोई मुझे बता दे कि कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू व्हाट? Stroke volume into heart rate. वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ हार्ट। जी, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ हार्ट बीट, राइट। जनरली रेस्टिंग स्टेट पे आपका स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? 70 milliliters. 5040। अरे नहीं मैडम, स्ट्रोक वॉल्यूम इज गोइंग टू बी 70 ml। ठीक है, सो सिंगल कॉन्ट्रैक्शन में आपका इतना यहाँ पे आपका आ रहा होता है, आपका ब्लड निकल के आ रहा होता है आपका वेंट्रिकल से। और हार्ट बीट जो आपके यहाँ पे रहती है 72 बीट पर मिनट। इसलिए आपका जो कार्डियक आउटपुट यहाँ पे जो रहेगा दैट इज गोइंग टू बी अराउंड, अब आपका यहाँ पे आएगा 5040 ml। ml, आपका यहाँ पे वैल्यू आपका यहाँ पे आ जाता है। हाँ जी, चलो। You know what is right atrium, right ventricle, this is something all of you know that. Also know that you have an interarterial septum, you have an interventricular septum. So these are all the septums which you can find, which divide them. ये सब आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए। चलो, so match the following correctly. So you have this A, column 1, column B, column 2. So करिए से सही से match यहाँ पे। कान कुमारी बताइए। सर सेकेंड ऑप्शन। मोनिका? Second option. एंड जसनूर? बी ऑप्शन। चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। So, Supravenekava will always bring the blood, deoxygenated blood from the upper body part. So yes, एक के साथ मैंने यहाँ पे 4 आ जाएगा। Infravenekava is going to bring the deoxygenated blood from the lower part of the body. So that is going to be 3. So एक के साथ 4, B के साथ 3, आपका यहाँ पे सिर्फ आपको B के अंदर मिलेगा देखने के लिए, तो बाकी भी आपके यहाँ पे मैच हो जाएंगे। And that is why option B happens to be the correct answer यहाँ पे आपका। So ये करते हैं आपका यहाँ पे सुपीरियर और इंफीरियर वेनेकावा, इस तरीके से ब्लड लेके आते हैं। They will bring the blood into the right atrium. हमेशा ब्लड को लेके आएंगे ये लोग आप राइट आर्ट्रियम के अंदर। चलिए, नाउ मार्क द पेयर ऑफ सब्सटेंस अमंग द फॉलोइंग व्हिच इज एसेंशियल फॉर द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। इनमें से कौन सी चीज की आपको जरूरत पड़ती है ताकि आपका ब्लड आपका सही से कोएगुलेट आप यहाँ पे कर पाए। सो व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू हैव टू मेक श्योर दैट एसेंशियल फॉर द ब्लड कोएगुलेशन, बेसिकली ब्लीडिंग के दौरान। बताइए शिवानी शर्मा, बोलिए। ऑप्शन बी। फातिमा? सेकेंड ऑप्शन। राइट, कैल्शियम आयंस एंड प्लेटलेट फैक्टर्स आर एसेंशियल फॉर द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। इनके बगैर आप ब्लड कोएगुलेशन अपना यहाँ पे आप नहीं कर सकते, सो यू नीड देम।
What would be the cardiac output of a person having 72 heartbeats per minute and stroke volume of around 50 ml? 50 ml यहाँ पे आपका है stroke volume और cardiac output आपका है सॉरी हार्टबीट आपके यहाँ पे 72. सो करिए कैलकुलेटर बताइए. जसनूर क्या लग रहा है? Sir, 36 ml. 3600 फातिमा ml. फातिमा B option. राइट 3600 ml is the correct answer. आपको कुछ नहीं करना है इसके अंदर. You simply have to do the 50 ml into your 72 heartbeats and that will give you the value of around like 3600 ml of blood आपके यहाँ पे पंप किया जा रहा है. That's the correct answer. ठीक है. The second heart sound dub is associated with the closure of. आपकी जो dub sound आपके यहाँ पे आ रही होती है वो dub sound आपके यहाँ पे कब निकल के आ रही होती है? When this dub sound is actually coming in this. बताइए धनप्रीत कब आपकी dub sound आपके यहाँ पे बन रही होती है? Second option. आप कह रहे हो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन. साक्षी गौतम जसनूर आपको क्या लग रहा है? B option. अगर आप यहाँ पे बी कह रहे हो तो आपका आंसर बिल्कुल सही है. सो लब साउंड आपकी आती है व्हेन यू हैव अ क्लोजर ऑफ योर एवी वाल्व. मतलब आपका ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व जो आपका बंद होता है तब आपका आता है लब साउंड. और डब साउंड आपका तब आता है व्हेन यू विल फाइंड इज अ क्लोजर ऑफ द सेमिलुनार वाल्व. सो बिल्कुल सही है आपका आंसर यहाँ पे. दैट हैज टू बी योर ऑप्शन बी यहाँ पे. ठीक है. Now you can see a picture over here. You have something called as my cordia tendineae is filamentous structure जो आपको मिलेगा आपको यहाँ पे आते हुए. आपको याद रखना है कि जो filamentous structure आपको निकल के मिल रहा है यहाँ पे ये filamentous structure आपका अटैच हो रहा है वेंट्रिकल्स में जाके. और वेंट्रिकल्स में कौन सी मसल से जाके अटैच होगा? तो प्लीज याद रखना Capillary it is your muscle. Capillary muscle. capillary muscles. इनमें ये जाके आपके यहाँ पे अटैच हो जाता है. एंड याद रखना इट इज गोइंग टू एंश्योर दैट द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द वाल्व. ये आपके वाल्व की प्रॉपर फंक्शनिंग को यहाँ पे वो प्रमोट करता है और आउट से इंश्योर करता है कि आपका हो वो. सो कोलैप्सिंग ऑफ वाल्व इज अवॉइडेड. बेसिकली आपके वाल्व्स कोलैप्स ना करें बिकॉज ऑफ द फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन. ये चीज का ध्यान रखा जाता है बाय माय कार्डिया टेंडिनिया. याद रखना अगर मेरा कार्डिया टेंडिनिया डैमेज हुआ सो आई कैन एक्सपेक्ट अ ब्लैक फ्लो ऑफ ब्लड. मेरे वाल्व सही से बंद नहीं होंगे एंड दैट कैन ऑल्सो इम्पैक्ट माई बैक फ्लो ऑफ ब्लड एज वेल. सो याद रखना यू हैव दिस कार्डिया टेंडिनिया और इसके फंक्शन क्या होता है आपको यहाँ पे याद रखना है. Proper functioning of the valve is being controlled by this structure. Closed circulatory system is present in. किसके अंदर आपको मिलेगा? देखिए आपके यहाँ पे closed circulatory system. बताइए फातिमा क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? C option. नहीं सर A option. शिवानी शर्मा Third option. जसनूर Sir, D option. अभिषेक. What is happening? अभिषेक C, sir. C. ये देखो. मोनिका First option. मुस्कान कुमारी First option. ऑब्वियसली बेटा फर्स्ट होगा. इसमें कैसे आप गलत कर सकते हो? हाउ यू कैन गेट दिस क्वेश्चन इनकरेक्ट? आपके एनालिट्स मतलब आपके अर्थ फॉर्म वाली फैमिली आ गई, पूरा ग्रुप आ गया. उसके अंदर दे विल हैव द क्लोज सर्कुलर सिस्टम एंड योर कॉर्डिनेट्स जिसमें हम लोग आते हैं. दे विल हैव द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. आप आर्थ्रोपोडा कैसे बोल सकते हो? आपने कॉकरोच नहीं पढ़ा? कॉकरोच में क्या ओपन होता है क्लोज होता है? ओपन होता है ना हमेशा. Open. तो हाउ कैन यू गो विद ऑप्शन सी यहाँ पे? सो दैट इज व्हाई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. बाकी आपके यहाँ पे गलत है. चलो. What happens when a pacemaker become non-functional? अगर आपका pacemaker आपका function यहाँ पे नहीं कर रहा, then what are the consequences? If a pacemaker becomes non-functional, अगर pacemaker आपका यहाँ पे काम नहीं कर रहा, so what will be the consequences? बताइए मुस्कान कुमारी. Third option. Cardiac muscle do not undergo coordinated rhythmic movement. Yes, ये आपका यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा. आपके कार्डियक मसल सही तरीके से कोऑर्डिनेट तरीके से आपको मूवमेंट आपके यहाँ पे नहीं कर पाएंगे. ठीक है. अब मैं यहाँ बताता पीछे जाके एक चीज बताना चाहूंगा कि जब भी आपके साथ बात की जाए अबाउट पेस मेकर, सो यू हैव एसए नोड एंड एवी नोड. सो एसए नोड आपका आएगा इस साइड पे. सो एसए नोड विल बी समवेयर ओवर हियर. सो ऑन द राइट साइड ऑफ द राइट आर्टरियम विल हैव द एसए नोड. और उसी राइट आर्टरियम के ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, लोअर लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपको मिलेगा आपका यहाँ पे एवी नोड. समवेयर ओवर हियर यू विल हैव द एवी नोड. तो प्लीज लोकेशन याद रखना. राइट ऑन द अपर साइड ऑफ द राइट आर्टरियम यू विल हैव द एसए नोड जिसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ पेसमेकर. एंड एवी नोड आपको मिलेगा उसी राइट आर्टरियम के लेफ्ट हैंड साइड पे, लोअर लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपको मिलेगा आपका यहाँ पे एवी नोड. तो नर्व इंपल्स जो आपका एसए नोड से निकलता है तो याद रखना दोनों आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं.
and then the nerve impulse will reach to the AV node, and then वहां से via bundle of his and Purkinje fiber वो आपका जाएगा ventricles के अंदर. So this should be clear to all of you. चलिए next question. Bundle of his is a network of what? Bundle of his is going to be a network of what? Wait a minute, there's one small network issue on my end. Just let me fix that. आई होप मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना सबको यहाँ पे? यस सर. Yes, sir. Yes. इनके अगर बीच में कुछ होता है देन प्लीज लेट मी नो. ठीक है, हैंड रेज करो एक बार फिर आप लोग. हाँ जी बताइए अभिषेक, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? थर्ड ऑप्शन. ओके तवनप्रीत, C option. ऑप्शन सी बन जाएगा आपका यहाँ पे सही आंसर. दे आर नथिंग बट मसल फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल्स. दैट्स व्हाट योर बंडल ऑफ हिज इज गोइंग टू बी. ओके, ये वाला क्वेश्चन बताओ. फ्रॉम विच चेंबर ऑफ द हार्ट इज द ब्लड सप्लाइड विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड? From which chamber of the heart is the body supplied with oxygenated blood? So कौन से चेंबर से पूरी बॉडी को मिलता है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड? बताइए सलम कुमारी, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Sir, option B. मोनिका, Fourth option. तवनप्रीत, Fourth. it has to be your left ventricle. याद रखना left ventricle से you will find the blood will supplied throughout the body via aorta. So you have this blood vessel aorta. इसके थ्रू आप पूरे बॉडी के अंदर अपना ऑक्सीजन रिच ब्लड अपने आप में आप सप्लाई कर सकते हो. सो ऑप्शन डी becomes a correct answer in this. ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ही होगा. ओके, सिस्टेमिक सर्कुलेशन मीन्स व्हाट? सिस्टेमिक सर्कुलेशन आपके यहाँ पे क्या कह रहा होता है? मुस्कान कुमारी, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Sir, third option. अभिषेक, तवनप्रीत, First option. फर्स्ट ऑप्शन. फर्स्ट. ओनली मुस्कान, फातिमा. First option. ऑप्शन 1 इज अ करेक्ट आंसर. यहाँ पे सप्लाई ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, दिस इज माय सिस्टेमिक सर्कुलेशन. गलत नहीं करेंगे आप लोग यहाँ पे. सो आपका ब्लड सप्लाई फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर आपके यहाँ पे किया जाएगा. दैट इज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन. एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन आपके यहाँ पे होगा और दूसरा जो सर्कुलेशन आपका होता है दैट इज Pulmonary circulation. पल्मोनरी सर्कुलेशन. पल्मोनरी. नाम अगर आपके यहाँ पे लिखा हुआ है तो आपको समझ आ जाते हैं इट विल गो टुवर्ड्स द लंग्स. ये आपका लंग्स की तरफ यहाँ से आपका ट्रैवल करके आपका ब्लड जाएगा. सो प्लीज ऐसे क्वेश्चन को आप गलत मत करिए. दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, तो इसको थोड़ा ध्यान से करिएगा. द रेट ऑफ हार्ट बीट इज स्लोड डाउन बाय, इनमें से कौन सा आपका काम करता है टू स्लो डाउन द हार्ट बीट? बताइए मोनिका. C option. जसनूर, C. Third option. पलक. Sir, option C. राइट. सो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जो आपके यहाँ पे दे काम यू डाउन, दे आर द वन हु आर गोइंग टू काम यू डाउन. सो दैट मींस दे आर गोइंग टू स्लो डाउन द हार्ट बीट. ऑन द अदर हैंड जो आपके सिम्पैथेटिक नर्व्स आपके होते हैं दे विल ब्रिंग योर हार्ट इन द एक्साइटेड स्टेट. ये हार्ट बीट को भी इंक्रीज करेंगे आपका. उसके साथ साथ दे कैन आल्सो इंक्रीज द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन. तो दो चीजें आपके यहाँ पे इंक्रीज की जा सकती है बाय द सिम्पैथेटिक नर्व्स. दे कैन इंक्रीज योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन और इसके साथ साथ they can also increase your heartbeat as well. अब याद रखना अगर आपका वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन अगर आपका यहाँ पे इंक्रीज होगा तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए that there will be a increase in the stroke volume as well. अगर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन अगर आपका यहाँ पे हो रहा है then please understand then you will find you will have an increase in the stroke volume भी आपका यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है. वो आपका बढ़ेगा 70 ml से ज्यादा बढ़ जाएगा अगर आपका ये भी आपका हो रहा है तो प्लीज नो दिस थिंग वेरी केयरफुली. चलो नेक्स्ट. At every heartbeat, ventricle pumps around. वैसे ही बोल दो अनम्यूट करके, क्या होगा इसका आंसर? 70. 70. 70 ml is the right answer in this. चलो next. Mild chest pain is called as what? अगर आपको occasional chest pain हो तो इसका मतलब वहां पे क्या होता है? बताइए फातिमा. Angina.
राइट, अगर मुझे माइल्ड चेस्ट पेन हो रहा है तो उसे मैं बोलूंगा यहाँ पे एज एंजिना पेक्टोरिस। कोई बताएगा एंजिना पेक्टोरिस में क्या होता है? सर फ्यूचर हार्ट सर अटैक ब्लड हार्ट अटैक। और कुछ बताओ। it is due to acute CAD. chest pain, ब्लड की सप्लाई हार्ट की तरफ कम हो जाती है, इसकी वजह से होता है। और भी एक स्पेसिफिक चीज आपको बोलनी है जो इसको बहुत डिफाइन कोलेस्ट्रॉल एंड करती है। कैल्शियम की जो उसमें हो जाती है। कोई भी एज पे हो सकता है, मैन और वुमेन। डॉक्टर साहब आपने सब कुछ बता दिया, एक चीज बताना भी भूल गए आप लोग जो इसको ये डिफाइन मिडिल करती है। एज में, ये मिडिल एज ब्लड में फ्लो की कंडीशन Blood को flow. भी अफेक्ट करता है। स्ट्रोक हो फ्यूचर हार्ट सकता है अटैक। इसकी वजह से। सर इसकी वजह से future हार्ट को इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच। प्रिस्क्रिप्शन लिख दो, वही बाकी रह गया इसके अंदर, सब बोल दिया आप लोगों ने। सर Angina pectoris, अरे सुनो, angina pectoris is defined as a condition where we find occasional chest pain because of lack of oxygen supply towards the heart. That is one thing you have to precisely remember, that you have a lack of oxygen supply to the heart muscles. हाँ, वो सब आपको हो रहा है because you have a cholesterol deposition, वो सब आपका लगा हुआ है इसलिए वो नहीं पहुंच रहा। बट याद रखना, ये टर्म याद रखना, that you have a lack of oxygen supply towards the heart and then you'll get the occasional chest pain. और ये occasional chest pain हार्ट अटैक नहीं है, बट फ्यूचर में ये हार्ट अटैक का एक रीजन बन सकता है। सो एंजिना पेक्टोरिस, प्लीज नो दिस थिंग वेरी केयरफुली, दैट ओकेजनल चेस्ट पेन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट, ये लिखा होगा मैच द फॉलोइंग के अंदर, तो यू हैव टू मैच दोस थिंग्स। दैट्स एंजिना पेक्टोरिस। अभी से मैच करके बताओ, टेक योर टाइम एंड मैच दिस थिंग प्रिसाइसली। ले लो अपना टाइम, ले लो। You have your column 1 and column 2. सही है मोनिका। ए ऑप्शन। फातिमा। ए ऑप्शन। अली, मुस्कान, सलम कुमारी, तनप्रीत। ए ऑप्शन। ऑप्शन ए। जसनूर, साक्षी गौतम एंड अभिषेक। फर्स्ट ऑप्शन। साक्षी गौतम। चैट में लिख दिया सर ये। कराओ माइक ठीक कराओ बेटा। ठीक है, सो एंजिना पेक्टोरिस का अभी तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे, दैट चेस्ट पेन ड्यू टू इनएडिक्वेट ऑक्सीजन रीचिंग टू द हार्ट मसल। तो ई के साथ 2 आएगा, सो आपके पास ऑप्शन रह जाता है ए और बी में से कोई आपके यहाँ पे रह जाता है। चलो अब धीरे धीरे करके एक कंडीशन को यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, हार्ट स्टॉप्स बीटिंग सडनली। अगर किसी का हार्ट सडनली कांपना बंद करता है, ये बात मैंने, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताई भी थी कि कार्डियक अरेस्ट एकदम से आता है, मतलब कोई लाइन में खड़ा होगा, एकदम से उससे हार्ट बीट उसका एकदम हाई जाएगा, उसका वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन 120-140 बीट्स पर मिनट तक जाएगा और सडनली उसका हार्ट कांपना बंद कर देगा। सो बी के साथ मेरे यहाँ पे 5 आ जाता है, राइट। सो बी के साथ मेरे यहाँ पे आ जाएगा 5 और ई के साथ तो मैंने यहाँ पे 2 को मैच कर दिया। सो प्लीज नो दैट इट्स नॉट ओनली अबाउट द मैचिंग द कॉलम्स, ये भी याद रखना कि कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, आपका हार्ट सडनली बंद कर देता है काम करना। नॉर्मली काम कर रहा था, कोई सिम्टम्स देखे, सडनली होगा क्या कि आपकी हार्ट बीट 72 से जाएगी 140, 150 एंड इट विल स्टॉप वर्किंग। इसे हम कहते हैं हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, दैट्स में कार्डियक अरेस्ट आपका यहाँ पे, राइट। देन वी हैव, तो ये हमने देख लिया, एंजिना पेक्टोरिस हम यहाँ पे जानते हैं। देन यू हैव द हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर में बेसिकली आपके यहाँ पे क्या होता है ना, दैट आपका हार्ट पंप कर रहा है आपका ब्लड बट इफेक्टिवली नहीं कर रहा, उसकी एफिशिएंसी कम हो चुकी है। सो हार्ट नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी। तो उसकी वर्किंग एफिशिएंसी अगर मेरे हार्ट के यहाँ पे वीक हो जाती है या थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, तो उसको मैं बोलूंगा वहां पे एज अ हार्ट फेलियर। उसको मैं वहां बोलता है हार्ट फेलियर कि हार्ट काम तो कर रहा है लेकिन उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा है जैसे एक नॉर्मल पर्सन में करना चाहिए था। सो दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय हार्ट फेलियर। देन यू हैव द हार्ट अटैक। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, द हार्ट मसल सडनली गेट्स डैमेज बाय इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। यहाँ पे आपके हार्ट के मसल में हो क्या रहा है ना, बेसिकली आपके कोरोनरी आर्टरी जो होती है, जो सप्लाई करती है ब्लड टू द हार्ट, उसके अंदर कुछ ना कुछ वहां पे डिपॉजिट हो चुका है और उसके जैसे जो आपका ब्लड सप्लाई होना चाहिए था आपके हार्ट तक, वो आपका यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो चुका है और उसके वजह से अल्टीमेटली आपके यहाँ पे हार्ट मसल्स गेट्स डैमेज। बिकॉज ऑफ दैट योर हार्ट मसल्स विल गेट डैमेज। अगर आपके हार्ट मसल यहाँ पे डैमेज हो रहे हैं, देन दैट विल लीड टू द हार्ट अटैक। इसके आपको तब भी सिम्टम्स दिख जाते हैं हार्ट अटैक के, बट नॉट फॉर द कार्डियक अरेस्ट। सो हार्ट मसल्स सडनली गेट डैमेज ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, सो दैट्स योर 1। एंड CAD तो आप जानते हो, यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जहाँ पे यू विल फाइंड द कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन हैपेंस, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई टू द हार्ट विल गेट कॉम्प्रोमाइज्ड। इसको हम बोले, इसका एग्जांपल आपके यहाँ पे आएगा आर्थेरोस्क्लेरोसिस। तो यस, ऑप्शन ए बिकम्स अ करेक्ट आंसर यहाँ पे। इट्स नॉट अबाउट गेटिंग द आंसर, यहाँ पे यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक। स्पेसिफिकली हार्ट फेलियर में एफिशिएंसी कम हो रही है,
हार्ट अटैक में योर हार्ट मसल आर गेटिंग डैमेज, ठीक है, याद रखने के बाद। और एंजिना पेक्टोरिस में ऑक्सीजन सप्लाई वहां पे आपका कम लग रहा है। कार्डियक अरेस्ट में आपका हार्ट एकदम से काम करना कर देगा बंद। और कोरोनरी आर्टरी डिजीज में यू शुड नो दैट द कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन हैपेंस इन द कोरोनरी आर्टरी एंड दैट कैन अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द हार्ट। चलो, assertion reason, bicuspid tricuspid valve get closed during ventricular systole. Reason, the valve the heart allows blood flow in one direction and prevent the black flow of blood. So पढ़िए इस दोनों स्टेटमेंट को सही से एंड बताइए क्या सही है क्या गलत। देख लो सब लोग बेटा, जल्दी से देखो, बड़ा धीरे धीरे काम चल रहा है आप लोग का आज। बताइए धनप्रीत, कहाँ है बाकी सारे बच्चे, बोलिए धनप्रीत। फर्स्ट ऑप्शन। अभिषेक, शिवानी, फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन। बिल्कुल सही बेटा आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन। बायकुस्पिड ट्राइकुस्पिड valve gets closed during the ventricular systole, ये बात तो हम यहाँ पे जानते हैं, that's a true statement. These valves in heart allow the flow of blood in unidirection or one direction and prevent the backflow of blood. बिल्कुल इनका काम होता है to avoid the backflow of blood, और ये बिल्कुल सही से एक्सप्लेन कर रहा है मेरे बायकुस्पिड और ट्राइकुस्पिड valve के फंक्शन को। So yes, your option A becomes a right answer in this. Read both the statements and tell us the correct answer. बताइए मुस्कान कुमारी। सर बोथ ट्रू। ABCD कौन सा आंसर आएगा इसके अंदर? ए। जसनूर, द फर्स्ट ऑप्शन। राइट, दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है। Formed element constitute 45% of the blood and 55% of the plasma. That's true. The formed element mainly present in the human blood are RBC, WC, and platelets. So yes, option A is the right answer. Choose the correct statement from the following about the RBC. बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे करेक्ट है इन टर्म्स ऑफ RBC। बोलिए फातिमा, बताइए। सी ऑप्शन। शिवानी शर्मा, ऑप्शन सी। right, they are devoid of nucleus in the most mammals, right, majority of the mammals won't have a nucleus in their RBC. Which of the following statement is incorrect? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके हिसाब से यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा? मोनिका ने हैंड ही नीचे नहीं किया है। मोनिका बताओ क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? फर्स्ट ऑप्शन सर, गलत। गलत नेचर। सर ऑप्शन फर्स्ट। राइट, हार्ट इज एंडोडर्मली नोजी, ये बात आपके यहाँ पे गलत है। तो बोला हार्ट कहाँ से बनता है फिर, यहाँ से नहीं बनता तो? मीजोडर्मल। राइट, हार्ट इज गोइंग टू बी मेसोडर्मल इन ओरिजिन। सो हार्ट हमेशा मेसोडर्मल यहाँ पे होगा ओरिजिन में, एंडोडर्मल आपके यहाँ पे नहीं होता। सो ये आपके यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। द मिडल मस्कुलर लेयर ऑफ द हार्ट इज नोन एज व्हाट? मिडल मस्कुलर लेयर आपकी जो हार्ट की यहाँ पे होती है उसको हम यहाँ क्या बोलते हैं, बताओ अभिषेक। अभिषेक माइक ऑन करके बोलो। मायोकार्डियम। मायो। साक्षी गौतम। द थर्ड ऑप्शन। ओह, साक्षी गौतम की आवाज काफी क्लियरली आ गई। So you have a myocardium, the correct answer in this, right? You have these 3 layers, and Yaratna, again the heart will have a double membrane covering. Heart will have a double membrane covering, and it will also have a pericardial fluid, just like your lungs. They will also have fluid in between. देखिए सवाल को ध्यान से, बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पर। बोलिए धनप्रीत, बताइए। सी ऑप्शन। Right, thick wall and blood flows in a very high pressure. That is your arteries. That is your arteries. True. अच्छा, किसी को पोर्टल बोलो बोलो। सर थिक वॉल तो वेंट्रिकल्स होते हैं ना? नहीं, your this is going to be having the thick walls. Ventricle will have the thin walls. We'll have a thick wall, and the reason we'll have a thick wall because you have the middle layer is going to be much more thicker in this. So arteries are going to have thick walls. So thick walls रखना इसलिए पड़ता है because the blood will flow in a very high pressure. So they have a thick wall and they'll have a narrow lumen. याद रखना। Oh yes. I want to ask you one more thing यहाँ पे. Does anyone remembers what is my portal system? यस सर। यस सर। Yes sir. तो अभिषेक बताएगा पोर्टल सिस्टम, बताओ जल्दी से। इंटेस्टाइन से सर, इंटेस्टाइन से एक वेन जाती है जो लीवर की तरफ जाती है।
ठीक है। सो ये आप इंटेस्टाइन, वहां से आपकी एक ब्लड वेसल है जो आपकी जा रही है आपके लिवर तक। ठीक है। सो इसको हम पोर्टल सिस्टम कैसे बोलते हैं, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना पड़ेगा। काफी तक सही है बट यू विल हैव टू टेल मी वन मोर थिंग इन दिस। पोर्टल सिस्टम में आपको तो याद क्या रखना है, इट स्टार्ट्स विद द कैपिलरीज। ना, इट स्टार्ट्स विद द कैपिलरीज। It starts with capillaries and those capillaries will unite and will give rise to your vein. veins. Capillaries सारी आपके साथ में आते हैं, they will give rise to your vein. ठीक है। And now that vein आपकी जाते हैं आपके यहाँ पे लिवर के पास, लिवर के अंदर जाती है और लिवर के अंदर जाने के बाद they will again form the capillaries. They will again form the capillaries आपका यहाँ पे, right? So portal system जब भी आपसे टर्म आया तो it all starts with the capillaries. अब जनरली क्या होता है ना कि कैपिलरीज बनने के बाद आपकी वेन बनती है और वो वेन जाती है आपके हार्ट के साइड, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। कैपिलरीज आपकी बना रही है आपका यहाँ पे बना रही है आपके सामने आपके यहाँ पे वेन, एंड नाउ दैट वेन इज अगेन फॉर्मिंग द कैपिलरीज, और वो कैपिलरीज किसी और ऑर्गन के पास यहाँ पे आपकी जा रही है। तो दीज कैपिलरीज आर गोइंग टुवर्ड्स सम अदर ऑर्गन आपका यहाँ पे। दिस कैपिलरी वेन कैपिलरी वाला जो सिस्टम आपको मिल रहा है इसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ पोर्टल सिस्टम। अब यहाँ पे आपके इंटेस्टाइन से आपका ब्लड जा रहा है आपके लिवर तक, इसलिए मैं इसे बोलूंगा यहाँ पे एज अ हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। Hepatic. दिस ओवर हियर विल बी कॉल्ड एज योर राइट हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। बताओ मोनिका। सर जो जैसे लिम्फ से जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है ना वो वापस मतलब सर्कुलेशन में चल जाता है थ्रू द कैपिलरीज, तो वो यहीं से जाता है? नहीं, वो इसमें नहीं आएगा, वो आपका अलग से लिम्फेटिक सिस्टम अलग से होता है आपका यहाँ पे। यहाँ पे तो क्या हो रहा है दैट जनरली व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ना दैट आर्टरीज बनाती है आपका कैपिलरीज एंड कैपिलरीज वेन बनाती है एंड देन द वेन विल गो बैक टू द हार्ट। बट पोर्टल सिस्टम में आपको याद रखना है कि आपकी कैपिलरीज वेन बनाने के बाद अगेन कैपिलरी बना रही है क्योंकि उसे कुछ सप्लाई करना है किसी ऑर्गन को। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ पोर्टल सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम आपका अलग होता है। लिम्फेटिक सिस्टम का जो भी कंटेंट आपका रहेगा ना वो अल्टीमेटली आपका वापस भेजा जाता है आपके यहाँ पे ब्लड वेसल्स के अंदर, so that it can become a part of a circulation. तो उसको आप अलग से ही बोलते हो as a lymphatic system. It will not become a portal system. ठीक है। और आपको याद रखना है you have a hepatic portal system। बताओ मोनिका, बोलो। नो And you सर have one more. माइक ऑन करना था गलती से। हाँ, और एक और होगा आपके यहाँ पे, that is your hypophyseal portal system. Hypophyseal portal system हमें कहाँ मिलता है देखने के लिए? ब्रेन में hypothalamus और हाइपोथैलेमस। बहुत बढ़िया, किसी का भी आंसर समझ जाए। बताओ धनप्रीत। सर ये पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के बीच में मिलता है। जो हाइपोथैलेमस में हार्मोन सिंथेसाइज होते हैं वो पिट्यूटरी में इसी के थ्रू जाके स्टोर होते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दैट इज माय हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। राइट, चलो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। सो राइट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है लंग्स में, लंग्स से आ रहा है लेफ्ट आर्टरियम के अंदर। विच सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज अबव? ये किस टाइप का सर्कुलेशन आपके सामने दिया हुआ है, बताइए मुस्कान कुमारी। ऑप्शन ए। राइट, नाउ यू गॉट इट राइट, इट इज माय पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है। रीड बोथ द स्टेटमेंट एंड टेल मी व्हिच इज द करेक्ट आंसर। बताइए फातिमा। Sir, C option. राइट, ओनली मुस्कान। थर्ड ऑप्शन। That's a correct answer, बिल्कुल सही। The SA node act as a pacemaker, ये बात आपके यहाँ पे ट्रू हो जाती है, but the SA node is located in the wall of right atrium near interarterial septum. That becomes a false statement. इसलिए ऑप्शन सी बनेगा आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर। आई होप सबने ये सही कर लिया था। That is my ऑप्शन सी यहाँ पे। ठीक है। हार्ट when completely removed from the body goes on beating for some time. This shows that अगर हार्ट को निकाल देते बॉडी में से वो तब भी आप यहाँ पे आपका बीट कर लेगा। सो ये ऐसा क्यों कर पा रहा है वो, जल्दी बताइए। तोनप्रीत क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सेकंड ऑप्शन। हार्ट इज गोइंग टू बी मार्जिन की नेचर। तो तोनप्रीत बताइए किसके अंदर हार्ट होता है आपका न्यूरोजेनिक? सर कॉकरोच में। राइट, कॉकरोच में आपका हार्ट होता है आपका यहाँ पे न्यूरोजेनिक। वेरी ट्रू। ठीक है, चलो पढ़िए ध्यान से और अरेंज करिए इसे सही तरीके से। हो जाएगा बेटा, सबसे हो जाएगा, करो इसे। These are the kind of question you should be able to solve. जसनूर बताइए क्या होगा इसका आंसर? सेकंड ऑप्शन। साक्षी गौतम, शिवानी, सेकंड ऑप्शन।
चलो देखते हैं हम यहाँ पे, राइट। थ्रोम्बोप्लास्टिन फॉर्मेशन पहले आपका यहाँ पे आ रहा है आपके हिसाब से, दैट इज द फर्स्ट थिंग व्हिच विल बी हैपनिंग। आफ्टर दैट यू विल हैव अ कन्वर्जन ऑफ माय प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। यस, आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन एक बार आपके यहाँ पे बन जाता है, देन अल्टीमेटली आप यहाँ पे क्या करोगे, विल कन्वर्ट योर, मतलब बाद का स्टेप आपका जो यहाँ पे होगा, दैट्स गोइंग टू बी कन्वर्जन ऑफ माय प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन आपके यहाँ पे हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ माय थ्रोम्बोकाइनेज या प्रोथ्रोम्बिनेज। एक बार ये आपका हो गया, देन यू विल फाइंड दैट योर फाइब्रिनोजन कैन कन्वर्ट इनटू फाइब्रिन बाय द हेल्प ऑफ द थ्रोम्बिन, और एंड में आपका यहाँ पे ब्लड क्लॉट आपके यहाँ पे बन जाएगा। So 3, 4, 1, 2 is going to be the correct sequence in this. ये आपका बिल्कुल परफेक्ट सीक्वेंस आपके यहाँ पे बन जाएगा। तो ये सीक्वेंस आपको हमेशा याद रखना है। लास्ट वाला क्या कर रहे हो आप? यस सर, लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हो गया, स्क्रीनशॉट लेना था। इट इज गोइंग टू बी माइजेनिक हार्ट। चलो दिस सर इज, न्यूरोजेनिक हार्ट होगा ना? क्या हो गया, क्या सर व्हाट इज बॉडी हैपनिंग? सर बॉडीज हाँ, गो अंडर बीटिंग फॉर सम टाइम, तो ये न्यूरोजेनिक नहीं होगा सर? नहीं देखो सुनो मेरी बात, आपने हार्ट को बढ़ के बाहर निकाल लिया, आपने बाहर निकाल के उसे टेबल पे रख दिया, वो तो भी आपका बीट कर रहा है। वो क्यों बीट कर रहा है? बिकॉज नर्व इम्पल्स आ रही है, वो आपके ऐसे नोट से आ रही है, और वैसे नोट से नर्व इम्पल्स क्यों आ रही है? बिकॉज आपका हार्ट आपका इमेजिनिक है। समझ आई मेरी बात अभिषेक? सर यस सर, क्वेश्चन गलत पढ़ लिया था। कॉफी अभिषेक, कॉफी यूनिट ब्लैक कॉफी अभिषेक। ठीक है अभिषेक, वाला क्वेश्चन क्या करा था? यस सर, ये तो सही है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द क्लोज सर्कुलेट सिस्टम। कौन सी बात आपके यहाँ पे सही है इन टर्म्स ऑफ माय क्लोज सर्कुलेट सिस्टम? रीड योर क्वेश्चन thoroughly and give me the correct answer. बताइए मोनिका, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? फोर्थ ऑप्शन। Blood pressure is high in the closed network of blood vessels is a correct answer. I hope सब लोग यहाँ पे agree करेंगे. Yes, your option D becomes the right answer in this. Blood vessels going to be blood pressure is going to be high in the closed network of blood vessels. That's true. Which of the following statement can be considered as a properties of RBC? में से कौन सी statements आपकी हम कह सकते हैं properties है RBC की? जसनूर बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Second option. पलक, सर सेकंड ऑप्शन। मुस्कान कुमारी, Second. ओनली मुस्कान नहीं है क्या? हाँ जी ओनली मुस्कान बताइए। Second option. Right, divide of a nucleus is right, that's true. Formed in red bone marrow, that is also going to be true. Biconcave in shape, ये तीनों बातें आपके यहाँ पे सही है, बाकी दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे गलत हो जाते हैं। So yes, option B is the right answer in this. चलो next, पढ़िए ध्यान से, बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? कर लो, I need a correct answer in this. बताइए तो अनुकृत, बोलिए। सी ऑप्शन। मुस्कान कुमारी, मोनिका, अभिषेक। C थर्ड option. ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन आप सबका यहाँ पे सही है। द रिसिपिएंट सीरम शुड नॉट कंटेन एंटीबॉडीज अगेंस्ट आरबीसी ऑफ द डोनर। ये बात आपके यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट है, ये आपके यहाँ पे बिल्कुल ट्रू है। दिस इज द true statement. The recipient serum should not contain antigen similar to the RBC. That doesn't even make much sense. That's a false statement. So option statement 2 is the correct answer. Coronary blood vessel circulate the blood. ये coronary blood vessel जो आपकी यहाँ पे होती है, ये blood कहाँ से कहाँ भेज रही होती है? फातिमा बताओ कहाँ से कहाँ भेज रही होती है blood आपका? Heart. Right. This is something which is sending blood from the heart muscle towards the heart. That is what my coronary blood supply will do. इसका काम ही होता है आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई करना. So to heart muscles from heart. That is what coronary artery is going to do. ठीक है, चलो next. और बताइए सलाम कुमारी, बोलिए। ऑप्शन डी।
Shivani Sharma, Abhishek, Option D. Fourth option. and Jasnoor. All of these. Right. Ventricular systole के दौरान you'll have a arterial diastole. Artery आपके यहाँ पे relaxed state में आपके यहाँ पे आ चुके होंगे. Transmission of impulse through the ventricles that will be happening, and closure of tricuspid and bicuspid valve will be seen happening over there. ये सारी चीजें आपको होते हुए मिल जाती है when my ventricles undergo contraction, that is your systole. So option D right answer. बिल्कुल सही. Which of the following statement is incorrect? इनमें से कौन सा statement आपका यहाँ पे incorrect है? ध्यान से देखिएगा and then raise your hand. Which of the following statement happens to be incorrect in this? अरे बाकी लोग भी ट्राई करिए, बाकी लोग भी जो आए हुए हमारे साथ क्लास में इतना दूर से, अक्षय कुमार एंड ऑल ऑफ यू. क्या लग रहा है जसनूर? So fourth option. अभिषेक, फातिमा, Fourth option. Fourth निका, option. तोनप्रीत. Fourth option. Right. Pulmonary vein collect the deoxygenated blood from the body and pour it into the right atrium. ये बात आपके यहाँ पे बिल्कुल false है. That is going to be a completely false statement. ये oxygen rich blood आपका लेके आती है from the lungs towards the right atrium. So that too in the left atrium. So that is why option D becomes a incorrect statement आपका यहाँ पे. True. चलो. Sir, pulmonary trunk. वाला भी गलत था ना शायद. Pulmonary trunk with left and right artery is a part of my pulmonary circulation. Oh, right. That is something also there. Okay, hang on. अरे बेटा ये pulmonary trunk आपका वो है. Understand this thing. सुनो, मेरी बात सुनो. जब आपका blood जाता है ना आपका right ventricle से towards the lungs. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. So what will happen ना, आपका pulmonary trunk will have the left and right arteries. अब ये जो आपकी arteries है pulmonary artery, ये आपकी लेफ्ट एंड राइट इसलिए बिकॉज वन इज गोइंग टू द लेफ्ट लंग, वन इज गोइंग टू द राइट लंग. ये उसकी बात कर रहे हो लोग यहाँ पे. ठीक है. तो ये बाइफर्केशन जो आपके यहाँ पे हो रहा होता है ना, ये बाइफर्केशन यहाँ पे इसलिए हो रहा होता है ताकि वो एक राइट लंग की तरफ जाए, एक आपका लेफ्ट लंग की तरफ जाए. तो ये आपका सही है. दैट इज अ पार्ट ऑफ माय पल्मोनरी सर्कुलेशन. ऑप्शन डी लेकिन आपके यहाँ पे बिल्कुल गलत है. 139. देखिए सारे स्टेटमेंट को ध्यान से, हम बताइए क्या सही है क्या गलत. ऑलराइट, कर लिया सब लोगों ने. मुस्कान, ओनली मुस्कान, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Third option. ओके, ठीक है. ऑलराइट, जसनूर. Sir, D option. शिवानी शर्मा, अभिषेक, Second option. Second option. फातिमा, मोनिका, मुस्कान कुमारी, Second option. Option. तमनप्रीत एंड साक्षी गौतम. So second option. चलो देखते हैं, हम लोग देखते हैं. राइट. सो पहले हम सेकंड ऑप्शन वालों को यहाँ पे चेक, पहले स्टेटमेंट में यहाँ पे चेक करते हैं. प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट 15% ऑफ द ह्यूमन ब्लड, दैट इज गोइंग टू बी फॉल्स. तो ये तो मेरे यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स. Albumin is a plasma protein that helps in the blood clotting. That is also going to be false. Albumin का काम होता है to maintain the osmotic balance. ये उसका यहाँ पे काम होता है, blood clotting में आपकी मदद नहीं करता. Factors of blood clotting are present in the blood plasma in an inactive form. ये बात आपके यहाँ पे ट्रू है. बिल्कुल आपके इनएक्टिव फॉर्म में आपके होते हैं, उन्हें आप एक्टिव करते हो बाद में as per the requirement. Plasma without clotting factor is called as my serum. That is going to be बिल्कुल. अगर प्लाज्मा का आपका क्लॉटिंग फैक्टर ना हो तो उसे हम यहाँ पे सीरम बोलेंगे. एंड देन यू हैव प्लाज्मा कंटेन मिनरल लाइक योर Na, कैल्शियम, मैग्नीशियम, HCO3 along with glucose and amino, that's going to be true. So now let's have a look क्या क्या आपके यहाँ पे false आ रहा है. So first, second is going to be false. So first and second आपके यहाँ पे जाएगा false, so that's incorrect. ठीक है. And then you have your third, fourth and fifth are going to be true. So yes, option B बनेगा आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर. So ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से करना है आपको. जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप क्वेश्चन पढ़ के उसके सामने लिख दो स्मॉल में कि ट्रू है या फॉल्स है, सही से पढ़ के, एंड देन बाद में अपना क्वेश्चन सॉल्व करना. बिकॉज जब हाथ में पेपर होगा, पीडी हाथ में आपके सामने हार्ड कॉपी होगी तो आप अच्छे से कर पाओगे. सो यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर इन दिस. बाकी सारे लाइक ऑप्शन जो आपने सिलेक्ट किया आपके यहाँ पे गलत हो जाते हैं. ठीक है, चलो नेक्स्ट. RH group in humans is based on the presence or absence of rhesus antigen on the RBC surface. Nearly 80%
human poses Rh antigen, thus called as a Rh positive. Okay. बताइए शिवानी शर्मा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Option B. बैटमैन वाला भी आपके यहाँ पे बिल्कुल सी आंसर है. दैट नियरली 80% ऑफ द ह्यूमन पोजेस RH एंटीजन, दे आर कॉल्ड RH पॉजिटिव. एंड पहला स्ट्रेन तो आपका वैसे भी सही है. अगर आपका RH एंटीजन आपका प्रेजेंट हो RBC के ऊपर, दैट इज बेस्ड ऑन द rhesus macaque, देन यू कैन कॉल्ड एज अ RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप. सो ये दोनों स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे हो जाएंगे सही. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. पढ़िए ध्यान से, बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे. The amount of blood pumped by each atrium during the cardiac cycle is called as my stroke volume. Cardiac output is calculated by multiplying the stroke volume and the number of heartbeats. So देखिए ध्यान से देखिएगा सवाल पर, बताइएगा क्या होगा इसका आंसर. बस इतने ही लोग, बाकी लोग कहाँ चले गए? बताइए जसनूर. Sir, third option. फातिमा, मुस्कान कुमारी. Third option. राइट. पहला स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे हो जाता है गलत, बिकॉज ये लोग यहाँ पे आर्ट्रियम की बात कर रहे हैं. Pump by each atrium यहाँ पे लिखा हुआ है, that's why it becomes a false statement. Second statement, cardiac output is calculated by the multiple strokes volume and number of heartbeat. That's true. ये बात आपके तरीके से आपके यहाँ पे सही है. तो one is false and second is true. So that's your option C आपके यहाँ पे. Read all the questions carefully, statements carefully, and give me the correct answer. कर लो बेटा, सब लोग कर लो. बताइए तमनप्रीत. फोर्थ ऑप्शन. अभिषेक. फोर्थ ऑप्शन. मुस्कान कुमारी. Sir, fourth. मोनिका. फोर्थ ऑप्शन. All statements are correct. जब आपका जॉइंट डैशल हो रहा होता है तब आपके चारों के चारों चेंबर आपके होते हैं आपके रिलैक्स स्टेट में. सो दैट्स ट्रू. राइट. ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व आर ओपन, बिल्कुल वो टाइम पे आपके यहाँ पे ओपन रहेंगे. दैट्स ट्रू. सेमिलुनर वाल्व आपके यहाँ पे बंद हो जाएगा. ये आपका करना जरूरी होता है. जैसे आपका रिलैक्स स्टेट में पूरा आपका हार्ट, तो ये आपके बंद हो जाएंगे. Then blood from the pulmonary vein and vena cava flows into the left and right ventricle respectively through left and right arteria. ये बात भी आपके यहाँ पे सही है. अगर आपको याद होगा तो मैं आपको बताया था कि पैसिवली बिना कॉन्ट्रैक्शन के अराउंड 70% ब्लड तो आपका वैसे ही आ जाता है वेंट्रिकल्स के अंदर. दिस मच अमाउंट ऑफ ब्लड विल कम इनटू द वेंट्रिकल्स बिना किसी कॉन्ट्रैक्शन के. बाकी 30% आपका नीचे आएगा when you take the arterial contraction. So yes, option D is the right answer. ठीक है, देखो इसे स्टेटमेंट्स को सब लोग ध्यान से, give us the correct answer. आसान था इसका आंसर निकालना वैसे. बताओ मोनिका. सेकंड ऑप्शन. अभिषेक. सेकंड ऑप्शन. मुस्कान कुमारी. Second. शिवानी एंड फातिमा. Second. Second. Right. So closure of atrioventricular valve produces a dub sound. So ये तो आपको वैसे ही आपका false हो गया. अब जैसे मेरा यहाँ पे false हो गया, मुझे मेरा आंसर वैसे ही मिल जाता है, बिकॉज पूछा गया कि कौन सी यहाँ पे आपकी करेक्ट है. जहाँ जहाँ पे आपका वन आके रखा हुआ लोगों ने वापस वैसे ही आपका यहाँ पे हट जाता है. So second, third, and fourth has to be a correct answer, and you can see them. A cardiac cycle consists of a systole and diastole of the both artery and ventricle. That's true. The average number of times the normal heartbeat is going to be 72 per minute. That's true. Change in the blood volume in all the chambers of the heart occurs during the cardiac cycle. That's going to be true. So yes, second is the right answer. ये हम कर चुके हैं. Cardiac activity could be moderated by autonomous nervous system. Take the correct answer. बट ये ध्यान से बताइए क्या इसके अंदर आंसर आपका यहाँ पे आएगा. बोलिए जसनूर. So B option. ओके. अभिषेक. सेकंड ऑप्शन है सर. फातिमा. Second option. साक्षी गौतम. जसनूर. Second option. So
सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट द हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। बिल्कुल, ये आपका हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम का आपके यहाँ पे स्टिमुलेट कर सकता है। इट कैन एक्चुअली एनहांस योर स्ट्रोक योर हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। लेट्स सी द अदर ऑप्शन एज वेल। यहाँ पे द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट द हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, इसको आप यहाँ पे साइड में रख दो। दैट्स is going to reduce one. The parasympathetic system decreases the heart rate and but increases the stroke volume. ये बात आपके यहाँ पे false हो जाती है। Sympathetic system decreases the heart rate but increases the stroke volume. ये बात भी आपके यहाँ पे false हो जाती है। So yes, option B is the right answer in this. Next. ये हम कर चुके हैं, ये वाला। The QRS complex standard ECG represent what? So QRS complex in the standard ECG आपको यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट आपके यहाँ पे कर रहा होता है? बहुत आसान सवाल है ये। तनप्रीत, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ए ऑप्शन। Right, depolarization of the ventricles. करिए, इसे मैच करिए। PYQ है, फटाफट मैच कर लीजिए इसे। बताइए मोनिका, फातिमा। सेकंड ऑप्शन। फातिमा, सेकेंड ऑप्शन। बाकी लोग भी कर लो। अभिषेक, मुस्कान, शिवानी शर्मा, तनप्रीत। Second Second option. सेकंड ऑप्शन सर। ठीक है, अब एक बात याद रखना, हमेशा एक चीज समझना है यहाँ पे कि जब भी कोई अगर लिखा हो ना रिडक्शन इन द साइज ऑफ द टी वेव या इंक्रीज द साइज ऑफ द QRS, या लिखा हो देयर इज एन एनलार्जमेंट इन द लेंथ ऑफ द PNQ डिस्टेंस, अगर ऐसा कुछ भी चीज मेंशन किया हो तो समझना ना दैट इज सम काइंड ऑफ डिसऑर्डर। आंखें बंद करके याद रखना, दैट हैज टू बी अ सम काइंड ऑफ डिसऑर्डर। वो कुछ ना कुछ आपका हार्ट का डिसऑर्डर आपका, जैसे आपका कोरोनरी इशेमिया यहाँ पे आपका दिया हुआ है। दिस इज अ कंडीशन व्हेन यू हैव रिडक्शन इन द साइज ऑफ द टी वेव। ओके, देन बाकी सब तो आपके यहाँ पे सिंपल ही था। सो पी वेव इज नो दैट डीपोलराइजेशन ऑफ द आर्टरिया। सो आपको वैसे ही आपके यहाँ पे आपका आंसर मिल जाता है। सो दैट्स गोइंग टू बी योर ऑप्शन बी ही आपके यहाँ पे आंसर होगा। आपको याद रखना है कि अगर आपके ECG के अंदर कोई भी, अगर आपके वेव के अंदर कोई चीज मेंशन की हुई काफी बड़ा है या काफी छोटा हो चुका है, दैट हैज टू बी सम काइंड ऑफ डिसऑर्डर, जिसको आपको पढ़ना नहीं है बट आपको इतना मालूम होना चाहिए कि एक डिसऑर्डर होता है। So that's what you have to know. Given below are the two statements. Tell us which of them are going to be correct. हाँ जी, बताइए अभिषेक, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर डी ऑप्शन। ऑप्शन दिल्ली वाला डी। ओके, शिवानी शर्मा, बहुत बढ़िया अभिषेक, बहुत बढ़िया। C. जसनूर, Third option. फातिमा, मुस्कान कुमारी। थर्ड ऑप्शन। देखो यहाँ पे सब लोग, the coagulum is formed of a network of thread called as a thrombin. अरे वो network of thrombin नहीं होता फाइब्रिन। फाइब्रिन। आपका वो, राइट? तो ये तो आपके यहाँ पे हो गया फॉल्स। स्प्लीन इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, ये आपकी बात यहाँ पे ट्रू है। तो स्टेटमेंट 1 इज गोइंग टू बी करेक्ट, इनकरेक्ट इन दिस, एंड स्टेटमेंट 2 आपको मिलेगा यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन सी द राइट आंसर। चलो, which of the following statement is going to be correct? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे करेक्ट है? ध्यान से करना है इसे। बताइए जसनूर। Sir, second option. फातिमा, सेकेंड ऑप्शन। ओनली मुस्कान, Second option. मोनिका। सेकंड ऑप्शन। राइट, दैट इज अ करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 1 यहाँ पे लिखा हुआ है that tricuspid and bicuspid valve open due to pressure exerted by a simultaneous contraction of the artery। ये गलत है। फॉल्स। आपके वो वाल्व वैसे ही खुले रहते हैं, वो वैसे ही आपके ऊपर रहते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टरी करने की जरूरत नहीं है। सो दैट इज व्हाई इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। इंक्रीज वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजेज क्लोजिंग ऑफ सेलुलर वाल्व, ये तो उल्टा हो गया, ये तो तब खुलना चाहिए, उसे बंद थोड़ी होगा वो टाइम पे, तभी तो आपका जाएगा ब्लड ऊपर के साइड पे। सो दैट इज गोइंग टू बी फॉल्स यहाँ पे।
The AV valve, atrioventricular node generates an action potential to stimulate the arterial contraction. ये भी आपका false हो गया, that's ऐसे नोट. Now, blood moves freely from atrium to ventricle during the joint diastole. ये बात आप पढ़ चुके हो, that's a true statement. Passively आपका वैसे ही आपका blood flow कर जाता है आपके ventricles में जब आपका relaxed state में होता है. Option B is the right answer. चलो, ये भी आप कर चुके हो इस सवाल को, एक बार फिर कर लो. जी, बस मोनिका, बाकी लोग भी करिए. देखो, what would the heart rate of a person with a cardiac output is 5 लीटर. मतलब यहाँ पे आपका CO का वैल्यू इन्होंने यहाँ पे CO का वैल्यू आपका यहाँ पे आ रहा है 5 लीटर. दैट्स गोइंग टू बी अराउंड लाइक 5000 ml इन्होंने वैल्यू आपके यहाँ पे देके रखा हुआ है. सिंपल, राइट. वॉल्यूम इज 5 लीटर. द ब्लड वॉल्यूम इन द वेंट्रिकल. अब देखो यहाँ से आपको पढ़ना है ब्लड वॉल्यूम इन द वेंट्रिकल्स एट द एंड ऑफ द डायस्टॉल. जब आपका डायस्टॉल हो गया आपके वेंट्रिकल्स का, मतलब वेंट्रिकल में रिलैक्स स्टेट में है, दैट इज 100 ml. And at the end of the ventricular systole is 50 ml. तो आप समझो इस बात को कि जब मेरे वेंट्रिकल यहाँ पे डायस्टॉल करते हैं तब मेरे वेंट्रिकल में ब्लड यहाँ पे फिल हो जाता है. तो जब मेरा डायस्टॉल यहाँ पे होता है वेंट्रिकल्स का, तब ब्लड जो फिल होता है वो यहाँ पे होता है 100 ml. और जैसे मेरे वेंट्रिकल सिस्टोल कर देते हैं उसके बाद जो ब्लड वहां पे रह जाता है वो आपका होता है 50 ml. एंड एट द एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज गोइंग टू बी 50 ml. तो अगर आपको ये चीज बताई जा रही है तो आप ये चीज को समझो यहाँ पे दैट आपके यहाँ पे वेंट्रिकल्स है और वेंट्रिकल्स जब आपके डायस्टॉल करते हैं तब आपके यहाँ पे 100 ml ब्लड आपका यहाँ पे आपका आ रहा है. लेकिन जब इन्होंने कॉन्ट्रैक्शन कर लिया, व्हेन दे अंडरटेक द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, तो अब ये 100 ml आपके यहाँ पे नहीं रहता. ये अब आपके यहाँ पे जो रहता है ब्लड वो आपके यहाँ पे हो जाता है 50 ml. तो जब मैं कह रहा हूँ कि मेरा यहाँ पे सिर्फ 50 ml ब्लड मेरा यहाँ पे रह रहा है, तो मुझे पता चल गया कि कितना ब्लड मेरा आगे निकल गया. और जो ब्लड मेरा यहाँ पे आगे निकल गया दैट इज माई स्ट्रोक वॉल्यूम. सो मेरा जो ब्लड आगे निकल चुका है दैट इज 50 ml. 100 माइनस 50 ml आपके यहाँ पे हो जाता है. तो स्ट्रोक वॉल्यूम मुझे यहाँ पे मिल चुका है. कार्डियक आउटपुट देके रखा हुआ है. आपसे पूछा गया है कि बताइए हार्ट बीट यहाँ पे आपकी कितनी हो जाएगी. तो आपको 100 ml. थैंक यू सो मच करने के लिए. सो दैट्स गोइंग टू बी योर स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट वाला वही फॉर्मूला अपने यहाँ पे लगा लो. हार्ट बीट को अलग कर दो एंड देन यू कैन गेट योर आंसर अबाउट लाइक 5000 डिवाइडेड बाय, अभी जितना उससे कर रहे हो ना एकदम सैवेज तरीके से अभी कर रहे हो ना, वैसे एग्जाम में भी करना. ऐसा कोई सवाल जितना भी घुमा के वो लोग पूछे यहाँ पे वैल्यूज चेंज कर देंगे वो लोग, कुछ और पूछ लेंगे. सो यू शुड बी सो कॉन्फिडेंट दैट यू नो योर थिंग, यू शुड बी एबल टू आंसर दोस थिंग्स. सो यस, योर 100 बीट्स पर मिनट विल बी द करेक्ट आंसर यहाँ पे. चलो नेक्स्ट. ऐसा ही कुछ नया क्वेश्चन वो लोग बना के आपके सामने डालेंगे, बट इफ यू नो योर कॉन्सेप्ट क्लियरली देन आप आराम से कर लोगे. Which one of the following is going to be correct? इनमें से कौन सी चीज आपके यहाँ पे हो जाएगी करेक्ट? फातिमा बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? थर्ड ऑप्शन. राइट, ऑप्शन 3 बनेगा आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर. ब्लड इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूसी. दैट इज व्हाट माय ऑप्शन सी द राइट आंसर इन दिस. रेज योर हैंड टू आंसर दिस पीपल समथिंग इन टर्म्स ऑफ एरिथ्रोपोएसिस. बताइए, बोलिए तनप्रीत. किडनी. और ये किडनी से, एक सेकेंड, एरिथ्रोपोएसिस स्टार्ट्स इन पूछा बेटा आपको यहाँ पे. रेड बोन में. रेड बोन में. हाँ, अब मुझे ये बताओ कि एरिथ्रोपोएसिस के लिए जो आपका हार्मोन आता है वो कहाँ से आता है? किडनी. किडनी. और उसका नाम क्या होता है? Erythropoietin. Erythropoietin. एरिथ्रोपोएटिन आपका यहाँ पे आएगा. ठीक है. सो आपको दो हार्मोन आपको यहाँ पे याद रखने हैं विच आर कमिंग फ्रॉम द किडनी. एक तो आपका यहाँ पे होगा एरिथ्रोपोएटिन और दूसरा आपका यहाँ पे होता है Adrenaline. नहीं sorry. रेनिन. Renin. राइट. एरिथ्रोपोएसिस विल ऑलवेज स्टार्ट इन द रेड बोन मैरो. चलो करिए, से मैच करिए. नहीं. नहीं आया. 2024 का क्वेश्चन है.
सब लोग आराम से देखो, टेक योर टाइम एंड गिव मी अ करेक्ट आंसर। बताइए पलक, बोलिए। सर ऑप्शन सेकंड। सलम कुमारी, ऑप्शन सेकंड। साक्षी गौतम, सर सेकंड ऑप्शन। चलो अब आप यहाँ पे वापस से उन्होंने ऐसा ही सवाल पूछा था, वैसे अभी जो थोड़ी देर पहले देखा था वैसे ही कुछ सवाल है ये भी। सो पी वेव इज गोइंग टू बी, यू नो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी माय डीपोलराइजेशन ऑफ द आर्टरी। तो वैसे आपको वहां पे आंसर आपको मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद भी आप यहाँ पे देख लो, दैट क्यू आर इज डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स, वी नो दैट, एंड देन यू हैव अ टी वेव, दैट इज गोइंग टू बी योर रीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। अब आप यहाँ पे देखो टी एंड पी के जो यहाँ पे गैप है, तो जब भी आपको कुछ ऐसा मिले याद रखना, देयर इज सम काइंड ऑफ इशू विद द हार्ट, देयर इज सम काइंड ऑफ डिसऑर्डर। सो हार्ट मसल्स आर इलेक्ट्रिकली साइलेंट। सो यहाँ पे आपका डी के साथ में यहाँ पे बना जाएगा। सो कभी भी कुछ ऐसे ऑकवर्ड चीज आ जाए तो पैनिक नहीं होना है आपको यहाँ पे, दैट मीन्स कि वो ऑड वन आउट जो है ना, वो कोई ना कोई डिसऑर्डर या कोई ना कोई कंसर्न है वहां पे। तो इसलिए ऑप्शन बी बनेगा आप यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। चलो कर दो, इसको अरेंज कर दो, सही तरीके से कर दो। बताइए मोनिका। फर्स्ट ऑप्शन। मुस्कान कुमारी। First option. चलिए देख लेते हैं हम यहाँ पे। आई होप सब लोग यहाँ पे एग्री करेंगे ऑप्शन वन के साथ। सो ये इट विल ऑल स्टार्ट विद ईए नोट्स। ईए नोट से आपका जाएगा आपका एवी नोट के पास, एवी नोट से इट विल गो टू द एवी बंडल, एंड देन वहां से इट विल गो टू द बंडल, आपके ब्रांचेस बनाएंगे, एंड देन यू विल फाइंड इनटू द पर्किंजेंट फाइबर्स। सो यस, ऑप्शन ए बिकम्स द राइट आंसर। ऐसे ही दो चार क्वेश्चन आ जाए आपके, तो 12-16 मार्क्स आपके यहाँ पे पक्के हो जाएंगे। बताइए, देख लीजिए आराम से एंड देन टेल अस द करेक्ट आंसर। बताइए अभिषेक तनप्रीत। डी ऑप्शन। दिल्ली वाला डी कह रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है। मोनिका, फातिमा, शिवानी शर्मा फोर्थ ऑप्शन। Fourth option. एंड जसनूर, Fourth option. right? So I'm quite sure now you will be able to handle these kind of questions very easily if they happen to come in the exam, which might even happen. बताइए, which of the following statement are going to be correct? देखो ध्यान से एंड देन टेल अस किन में से कौन से स्टेटमेंट्स आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ये भी बहुत आसानी से क्वेश्चन निकल के आ सकता है, ये भी मतलब निकल जाता है, ये क्वेश्चन वैसा है। सो यू कैन एक्चुअली हैंडल दिस क्वेश्चन विथ सर्टेन अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। जसनूर बताइए। Sir, Batman. साक्षी गौतम, सर फर्स्ट ऑप्शन। मुस्कान कुमारी, मोनिका, फातिमा सेकंड ऑप्शन। Second option. एंड तमनप्रीत, अभिषेक एंड ओनली मुस्कान। सेकंड ऑप्शन सर। हाँ देखो यहाँ पे होता क्या है, सुनो। बेसोफिल आर द मोस्ट एविडेंट सेल ऑफ द टोटल डब्ल्यूसी, ये तो आपका जानते हो फॉल्स है। तो मोस्ट एविडेंट कौन सा होता है? लिम्फोसाइट। सेकंड ऑप्शन। न्यूट्रोफिल। एक डार्ट होगी आप लोग को। न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल मैंने सर। तो हाँ, तमनप्रीत ने बोला था लिम्फोसाइट। सो यू विल फाइंड न्यूट्रोफिल्स आर द हाईएस्ट इन नंबर, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स आपके जो यहाँ पे होते हैं वो आपके यहाँ पे होता है हाईएस्ट नंबर के अंदर, ठीक है। तो ये तो आपके यहाँ पे फॉल्स हो गया। अब ए तो मेरा कहीं से आंसर बनेगा नहीं, तो मेरा ए यहाँ पे आ रहा है, तो ये तो मेरा वैसे ही हट जाएगा, ठीक है। बेसोफिल सिक्रेट हिस्टामाइन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन, ये बात तो आप जानते हो, दैट्स ट्रू, यस सर। राइट, ये आपकी ट्रू भी। तो अब मुझे वैसे ही मेरा आंसर मिल जाता है, बी तो मेरा आना ही है। बी मेरा सी के साथ आने से था, मेरा बी भी सिर्फ यहाँ पे आ रहा है, सो बी के साथ मेरा सी आएगा। सो बेसोफिल इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, बस इतना देख के आगे बढ़ जाओ, जल्दी जल्दी बायो करो एंड मूव ऑन टू फिजिक्स। सो यस, दैट्स द करेक्ट आंसर। चलो, पर्सन विद एबी ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल रिसिपिएंट, दिस इज ड्यू टू व्हाट? क्यों उन्हें बोला जाता है एज अ यूनिवर्सल रिसिपिएंट?
बताइए फातिमा। Fourth option. पलक, जसनूर, मुस्कान। D option. Fourth option. राइट, बिकॉज दे वोंट बी हैविंग एंटीबॉडीज, एनटीए एंड एनटीबी एंटीबॉडीज आपको वहाँ पे नहीं होती प्लाज्मा के अंदर, दैट इज व्हाई यू आर कॉल्ड एज माय यूनिवर्सल रिसिपिएंट, यहाँ पे हम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती इनके साथ ब्लड ट्रांसफ्यूज करने में। ओके, टेक योर टाइम एंड गिव द करेक्ट आंसर फॉर दिस। बताइए मोनिका, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? फोर्थ ऑप्शन। Right. The JGS cells are the one which are going to stimulate the secretion, which are going to secrete the erythropoietin आपको वहाँ पे, which stimulate the RBC formation. So that's right. Option D. Bundle of hairs is a part of which of the following organ in human beings? किसका पार्टी बन जाता है यहाँ पे? बताइए अभिषेक। हार्ट। अभिषेक, tell me something about the pancreas. कहाँ पे होता है, क्या सिक्रेट करता है, बताओ, कुछ बताओ उसके बारे में। डॉक्टर साहब बताइए पैनक्रियास के बारे में कुछ, जल्दी जल्दी बताइए सब लोग। सर पैनक्रियास का 2 सेल होते हैं, अल्फा सेल और बीटा सेल। अल्फा सेल ग्लूकागॉन बनाते हैं और बीटा सेल इंसुलिन बनाते हैं। इंसुलिन। पैनक्रियास डायरेक्शन में कोई मदद करता है? यस सर, करता है। कैसे करता है? सर Trypsin type. Enzymes. So pancreas is going to release number of digestive enzymes आपके यहाँ से आ रहे होंगे, and that is how it is going to help in the digestion. And yes, it will have the islets of Langerhans जहाँ पे अल्फा एंड बीटा सेल्स आपके यहाँ पे होते हैं। मुझे आप ये बताओ, you have this hormone called as secretin, इसको लेके काफी लड़ाई हुई है। secretin नाम का जो ये हार्मोन है, ये पैंक्रियास को जाके क्या बोलता है, बताओ अभिषेक। अच्छा नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं, बताओ जसनूर। स्टॉप द क्या आएगा? स्टॉप द सिक्रीशन। जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ, कोई तो बताएगा यहाँ पे। सिक्रीटिन इज समथिंग व्हिच विल गो एंड टेल द पैंक्रियास। सिक्रीशन करता है सिक्रीशन बाइकार्बोनेट और वाटर की। हाँ राइट, तो सिक्रीटिन विल गो एंड टेल द पैंक्रियास टू सिक्रीट द बाइकार्बोनेट्स एंड योर वाटर, एंड ये आपका करा जा रहा है ताकि आप इंटेस्टाइन के अंदर यू कैन हैव अ अल्कलाइन मीडियम। सो दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू। और जब आप सीसीके की बात करते हो तो सीसीके आपका जाके पैंक्रियास को बोलता है टू रिलीज व्हाट? एंजाइम। एंजाइम। अब आपके यहाँ पे एंजाइम्स आपके यहाँ से सिक्रेट किए जाएंगे, एंड दिस सीसीके विल आल्सो गो एंड टेल वन मोर ऑर्गन। वो ऑर्गन कौन सा होगा? गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर। क्या बोलेगा? बाइल जूस। बाइल बाइल जूस जूस। सिक्रीट। बाइल जूस, राइट। पढ़ो, चलो पढ़िए सवाल को ध्यान से एंड गिव मी द करेक्ट आंसर। मुस्कान कुमारी बताइए। Sir, fourth. फातिमा, मोनिका, अभिषेक, तनप्रीत। फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ। राइट। अगर आपका कोऑर्डिनेट टेंडिन अगर आपके यहाँ पे डैमेज हो जाता है ऑफ द ट्राइकस्पिड वाल्व, तो सिंपल सी बात है कि जब भी आपके यहाँ पे वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा, स्पेसिफिकली जब भी मेरे यहाँ पे राइट वेंट्रिकल मेरे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो थोड़ा ब्लड तो मेरा वापस ही जाएगा आर्ट्रियम के अंदर। इन द राइट आर्ट्रियम में मेरा थोड़ा सा ब्लड पीछे जाएगा। अगर मेरा थोड़ा ब्लड वापस पीछे जा रहा है राइट आर्ट्रियम के अंदर, सो फॉर श्योर द ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स द लंग्स इज गोइंग टू गेट रिड्यूस्ड. So the blood flow into the pulmonary artery will get reduced because of this. So option D is your correct answer. बिल्कुल सही. So ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो प्लीज सही आंसर दे देना. Tricuspid valve is found between, इसका आंसर वैसे ही बोलना अनम्यूट करके, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, राइट ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल, ठीक है. Match the following. Only Muskan. फर्स्ट ऑप्शन। Tamanpreet. फर्स्ट ऑप्शन। Right. First option is the correct answer. ठीक है. Which of the following chamber of heart received the deoxygenated blood from vena cava? फातिमा जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा? Right atrium. फातिमा, you should also try giving some mock test, unofficial mock test. थोड़े और आप mock test दो, have a look. That will help. बायो के अंदर भी मैं कह सकता हूँ कि सिर्फ बायो की भी आप दे सकते हो, 90 क्वेश्चंस ट्राई करो देने का. Try to have a good score in that because it won't take much amount of time. रात में आप भेज देना. ठीक है, ठीक है. और क्या OMR है? OMR का प्रिंट निकाल के रखा हुआ है आपने? आज निकलवा लूंगी.
ठीक है, ऑलराइट, ओके, चलो इसका ऑप्शन 2 आपके यहाँ पे सही है बाय द वे। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ द bicuspid valve is not working properly, then देखो आराम से, then give me the correct answer। बताइए मोनिका। थर्ड ऑप्शन। तवनप्रीत। थर्ड ऑप्शन। राइट, अगर आपका bicuspid valve अगर आपके यहाँ पे काम नहीं कर रहा, देन ब्लड सप्लाई टू द बॉडी विल गेट रिड्यूस, बिकॉज आपका थोड़ा ब्लड वापस पीछे जाएगा इनटू द लेफ्ट आर्टरियम के अंदर। सो जब मेरे लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, थोड़ा ब्लड आपका पीछे जाएगा आपके लेफ्ट आर्टरियम में, एंड बिकॉज ऑफ दैट द ब्लड सप्लाई थ्रू आउट द बॉडी विल गेट कॉम्प्रोमाइज्ड। सो यस, यू विल फाइंड ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर इन दिस। आई होप सबको समझ आ रहा है। जसनूर, दीप्ति, ऑल ऑफ यू, यहाँ पे सबको समझ आ रहा है ना मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? Yes, sir. ठीक है, हाँ। चाइल्ड डेथ में अगर इन द मैरिज ऑफ, कौन सी टाइप के मैरिज के अंदर चाइल्ड डेथ होने के यहाँ पे चांसेस आपके यहाँ पे बढ़ जाते हैं? शिवानी शर्मा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Option B. Right. If a man is going to be like Rh positive and a woman is going to be Rh negative, then there is a chances of a childbirth death सर in उल्टा नहीं, नहीं बेटा नहीं, मदर हमेशा आपकी होती है Rh नेगेटिव। पिछले मदर हमेशा, आ गया याद में या बताऊं सब कुछ? नहीं सर आ गया याद। Fibrinogen is converted to fibrin by, tell us, Tamanpreet Kaur। फर्स्ट ऑप्शन। Thrombin is going to make that happen। तमनप्रीत, कितने होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर हमारे बॉडी के अंदर? सर 12 अरे या 10। क्या लड़की को पता नहीं। Someone just said 10. How many 12 clotting factor we have? 12 12. यस 12 या 10 ही पक्का यहाँ पे। अभिषेक बताओ। सर 13 होता है। 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, ये देखो। और कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट होने की वजह से आपका होगा हीमोफीलिया? क्लोटिंग सर फैक्टर दो 8। थे ना, ए क्लॉटिंग और फैक्टर, बी, तो फिर कौन सा वाला? अरे मेन आपका हीमोफीलिया जब कोई बोले ना तो आपको ए वाला ही बोलना है, बी वाला नहीं 8 बोलना, क्योंकि वो इतना सीवियर नहीं होता। सो 8 हीमोफीलिया ए आपका होगा क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8। वो अगर आपको नहीं हुआ देन विल हैव हीमोफीलिया। और याद रखना, विटामिन के एंड योर पर्टिकुलर कैल्शियम आयंस आर गोइंग टू बी सुपर एसेंशियल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। करिए इसे अरेंज करिए, चलिए। बताइए ओनली मुस्कान, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सेकंड ऑप्शन। साक्षी गौतम। सर बी ऑप्शन। राइट, थ्रोम्बोप्लासिन, प्रोथ्रोम्बिनेज, प्रोथ्रोम्बिन एंड थ्रोम्बिन। साक्षी गौतम, वैसे यू शुड आल्सो ट्राई गिविंग सम मोर टेस्ट, करना चाहिए आपने। आई होप आप संडे और वेडनेसडे वाला टेस्ट दे रहे हो ना रेगुलरली, साक्षी? यस सर। बट आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट दैट यू आल्सो डबल डाउन ऑन बायोलॉजी इफ दैट इज अ सब्जेक्ट यू हैव अ ग्रिप ऑन। ठीक है, चलो आई विल कनेक्ट विद यू सेपरेटली ऑन दैट। ओके, सो दैट्स योर ऑप्शन बी। दिस इज अ सजेशन आई वुड गिव टू ऑल ऑफ यू, जो स्ट्रांग उसे और स्ट्रांग करो, so it helps। Which substance is released by thrombocyte while initiating the blood clotting reaction? So thrombocyte से क्या रिलीज किया जाता है जब आपका ब्लड क्लॉटिंग का रिएक्शन आपके यहाँ पे स्टार्ट करना होता है? बताइए अभिषेक। थ्रोम्बोप्लास्टिन। और याद रखना हमेशा यहाँ पे दैट थ्रोम्बोप्लास्टिन दो साइड से आता है। एक तो आपका वो आएगा थ्रोम्बोसाइट से आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज किया जाएगा, और दूसरा आपका रिलीज किया जाएगा फ्रॉम द इंजर्ड टिश्यू। जो इंजरी वाली जो आपके यहाँ पे साइट होती है ना, जहाँ पे आपकी इंजरी हुई पड़ी है, वहां से भी आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन आपका वहां से आ रहा होता है। सो फ्रॉम देयर आल्सो यू विल फाइंड योर थ्रोम्बोप्लास्टिन इज गोइंग टू कम। तो वहां से आपका आ रहा होगा, आपका होगा थ्रोम्बोसाइट से भी आ रहा होगा, और दोनों मिलके फिर आपको बना के देते हैं आपके यहाँ पे थ्रोम्बोकाइनेज, या जिसे हम इवन बोलते हैं एज अ प्रोथ्रोम्बिनेज। ये आपको याद रखना है। सो बोथ द साइड्स विल रेज द थ्रोम्बोप्लास्टिन। एक इंजरी साइड से भी आ रहा होता है, और आपका एक आ रहा होता है आपका थ्रोम्बोसाइट से भी आपका आ रहा होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। We know that RBCs are always been formed in your red bone marrow. रेड बोन मैरो। Right, we know this. Red We have bone done this. We have also done this. 9th question करता हूँ।
शिवानी शर्मा बताइए। Option C. साक्षी गौतम। सर सी ऑप्शन। राइट, सो ब्लड ग्रुप यहाँ पे आपका जो होगा वो यहाँ पे हो जाएगा। आई होप यहाँ पे समझ आ रहे हो कि एक्सीडेंट टू अननोन ब्लड ग्रुप है उस पर्सन का। His doctor friend at once offered his blood. What was the blood group of the donor? So हमेशा अगर आप blood group अगर आपका हो है, then you can easily give the blood to the donor वहाँ पे, like to the recipient. So that's your option C. Which of the following plasma protein is involved in coagulation of blood? अब यहाँ पे मुझे कुछ और भी चीजें बतानी पड़ेगी। So बताइए मोनिका, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? फाइब्रिनोजन। राइट, नाउ टेल मोनिका, ग्लोबुलिन कितने टाइप्स के होते हैं? 5 टाइप्स के। कौन सा ग्लोबुलिन का इस्तेमाल किया जाता है ड्यूरिंग द एल्जिक रिएक्शन? IgE। IgE। टेल मी, ग्लोबुलिन जब इंटरेक्ट करता है एंटीजन के साथ तो उसका कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है, हेवी या लाइट? हैवी। राइट। वेरिएबल पार्ट। वेरिएबल पार्ट होता वेरिएबल है रीजन सर। वेरिएबल पार्ट बोथ हैवी एंड लाइट। सर एंड मैडम दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। सो यू हैव टू टेल sir. देम हेवी एंड लाइट इन बोथ, उनके वेरिएबल रीजंस आपके इन्वॉल्व हो गए यहाँ पे। लाइट हेवी मत करो। सो बोथ द रीजंस आर गेटिंग इन्वॉल्वड इन द इंटरेक्शन विद द एंटीजन आप वहाँ पे। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड आई विल फाइंडिंग बिटवीन द ग्लोबुलिन्स? डाइसल्फाइड बॉन्ड। Disulfide. अच्छा डाइसल्फाइड। डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, मदर टू फीटस वाया प्लेसेंटा कौन सा IgG। ट्रांसमिट? जी। बताइए 13 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? बताइए मुस्कान कुमारी, बोलिए। First option. राइट, इंक्रीज इन आरबीसी प्रोडक्शन इज वन थिंग व्हिच विल हैपन, अलोंग दैट आपका ब्रीदिंग रेट आपके यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। सो यस, सेकंड फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। मुस्कान, आप मुझे बता सकते हो व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एल्टीट्यूड सिकनेस? बोलिए मुस्कान। Say dizziness. चलो, डिजीनेस एक यहाँ पे हम लिख देते हैं। हाँ, ओके, और Say or concentration power चलेगा कि like focus. Like brain ढंग से काम नहीं अपने end से कुछ डिसओरिएंटेशन। डिसओरिएंटेशन, ठीक है, क्या आपका ये हो गया? चलो बेटा और कुछ बताओ। नोजिया। नोजिया। SbO2 एफिनिटी इंक्रीज करेगी। इंसोम्निया। वो सिम्टम थोड़ी होगा का। हाँ, इंसोम्निया यहाँ पे हो जाएगा। सर वोमिटिंग हो सकती है। वॉमिटिंग। पेट दर्द। ऑलराइट, ठीक है। एनीथिंग ब्रीथिंग एल्स? के लिए अरे ब्रीथिंग के लिए वो प्रॉब्लम ब्लीडिंग होगी। भी तो होती है नोज। ब्रीथिंग बस, हाँ बस, ठीक है, ब्रेथलेसनेस। राइट, these are the general symptoms you get to, और also should know that fatigue. So बहुत जल्दी वहाँ पे आपका fatigue होने लगेगा आपका वहाँ पे। These are the general symptoms you will find happening to a person suffering with acute sickness. तो ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए? वापिस आ जाना चाहिए। आ जाना चाहिए, राइट। ओके, 16 जल्दी बताओ इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? फातिमा बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? ऑस्मोटिक बैलेंस। फातिमा 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 तवनप्रीत, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? मैकेनिज्म ऑफ याद देना, फातिमा के -25 काटने अगले टेस्ट में से। डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, दैट्स व्हाट माय ग्लोबुलिन आर बीन नोन फॉर। ठीक है, ओके, द मोस्ट एक्टिव फैगोसाइटिक सेल ऑफ द बॉडी, ये वैसे ही बोलो म्यूट करके, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सेकंड ऑप्शन। सेकंड। राइट, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स आर द वन व्हिच हैव टू बी मोस्ट एक्टिव फैगोसाइटिक सेल्स आपके यहाँ पे। सो दैट्स ट्रू। Okay, there's something, a drop of each of the following is placed separately on the force slide. Which of them will not coagulate? इससे कौन सी चीज आपके यहाँ पे coagulate नहीं करेगी? देख लो ध्यान से सब लोग इसको, and then raise your hand to answer this. बताइए फातिमा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? ब्लड सीरम। Blood serum is not going to coagulate because clotting factor इसके अंदर आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा. If in the AV blood system of the blood group, if both antigens are present but no antibody, then that is going to be called as your Tamanpreet. AB. Which of the following is a granulocyte? बताइए अभिषेक। लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट।
और लिम्फोसाइट के साथ एक और सेल का नाम आता है, वो कौन सा होता है? मोनोसाइट। मोनोसाइट। ओके, नाउ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो ध्यान से, बताओ इसका जल्दी आंसर बताओ, सो आई कैन मूव ऑन टू सम अदर क्वेश्चंस। मुस्कान कुमारी, Thrombocytes. राइट, थ्रोम्बोसाइट इज द करेक्ट आंसर इन दिस। अगर आपके कौन से ब्लड सेल यहाँ पे कम हो जाने की वजह से आपको क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो सकता है, ये आपसे पूछा गया है, एंड दैट्स गोइंग टू बी थ्रोम्बोसाइट्स। अगेन वी हैव डन दिस क्वेश्चन। ना ना ना, अब ये वाला करके बताओ मुझे यहाँ पे। टेक योर टाइम, रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड गिव मी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। वो हो गया 5 लोगों का। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या करके बताएंगे सब लोग। जसनूर, So first option. शिवानी शर्मा, Third. अभिषेक, सेकंड ऑप्शन सर। मुस्कान कुमारी, So first. कशिश, कशिश, फर्स्ट ऑप्शन। मोनिका, सर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछे तो ऑप्शन तो कोई भी नहीं होगा फिर यहाँ पे, क्योंकि ए और ई गलत है ना, डी गलत, ई गलत, ए एंड ई समनप्रीत, गलत है। फर्स्ट ऑप्शन। समनप्रीत। ऑलराइट, चलिए चेक करते हैं सर हम यहाँ पे। अब देखो ध्यान से। नहीं नहीं नहीं, नहीं अभिषेक ना, नहीं। लेट्स सी द क्वेश्चन नाउ। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपके यहाँ पे। चलो। हार्ट इज सिचुएटेड इन द thoracic cavity। नहीं, हो गया। Heart is situated in the thoracic cavity and is between the two lungs and slightly tilted towards the right side. ये आपका यहाँ पे हो जाता है False है। false. और It should be on the left hand side, ठीक है। Heart has a size of a clenched fist, that is true. ये True, बात आपके true. यहाँ पे सही है, ठीक है। Heart is protected by a double-walled membranous bag pericardium enclosed by pericardial fluid. True. ये बात भी आपके यहाँ पे हो जाती है true. Now, heart has 4 chambers, 2 relatively large upper chambers called as my arteria. वो small होते हैं, large नहीं होते artery आपके यहाँ पे, and 2 smaller lower chambers called as my ventricles. So आप जानते हो यहाँ पे, ये आपके यहाँ पे हो जाएगा false. उल्टा कर दिया उन लोगों ने, है ना, तो ये आपके यहाँ पे false हो जाएगा. Then a thick muscular wall called interarterial septum separates the right and the left atrium. याद रखना, वो thick नहीं होता, वो thin होता है. जो आपके 2 आर्टरी के बीच में जो आपके यहाँ पे डिवीजन होगा वो थिक नहीं होगा, वो थिन होगा, लेकिन जो नीचे जो आपका होता है ना, वो आपका यहाँ पे थिक होता है. द डिवीजन यू विल फाइंड बिटवीन द 2 वेंट्रिकल्स, दैट इज गोइंग टू बी थिक ओवर देयर, whereas the thin walled the interventricular septum separates the left and the right ventricle. तो ये भी आपका यहाँ पे हो गया false. So my option E becomes false, my D becomes false, and my A becomes false यहाँ पे. That is why option 1 becomes a correct answer in this. A, D और E मेरे यहाँ पे false आएगा. तो इसलिए statements जब आएंगे तब ध्यान से पढ़िए, because you will get a new statement. वो लोग आपको PYQ निकाल के नहीं पूछेंगे नीट वाले एग्जाम के अंदर दिन. So you should be able to read the statement carefully और थोड़ा टाइम ले लिया करो, बट सही आंसर बताओ यहाँ पे, ठीक है. So these were my incorrect statements and you should be knowing them perfectly. चलो, और क्वेश्चन को पढ़ो. इनकरेक्ट पूछा गया आपका वहां पे, अगर आप करेक्ट सोचने लगोगे वहां पे, देन आपका आंसर भी गलत हो जाएगा. सो बी वेरी केयरफुल. Yes, सर तो भी हुआ ठीक गलत। है, तो वही है ना फिर तो, when it's wrong it's done and dusted. then बताओ, पढ़ो ध्यान से सब लोग and give me a correct answer. बताइए साक्षी गौतम, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर थर्ड ऑप्शन। मुस्कान कुमारी, Third option. जसनूर, C option. ठीक है. आई होप सब लोग यहाँ पे एग्री करेंगे ऑप्शन 3 के साथ. यस सर। सर। यस सर।
सो पूछा गया है कि आपका पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम आपका किस तरीके से आपका कंट्रोल करता है. सो यू नो दैट इट इज गोइंग टू काम यू डाउन, इट इज गोइंग टू ब्रिंग यू इन द रिलैक्स स्टेट. सो यू विल ऑलवेज फाइंड इंक्रीज तो ये करेगा नहीं हार्ट बीट को, तो ये तो आपके यहाँ पे हो गया फॉल्स. गोइंग टू डिक्रीज द हार्ट बीट, दैट इज गोइंग टू बी ट्रू, राइट. इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, बिल्कुल नहीं, ये इसका काम यहाँ पे नहीं होता. डिक्रीज द स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, यस दैट इज श्योरली इट विल डू, ताकि आपका नीचे लाया जा सके आपके हार्ट बीट को. इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट, फॉल्स. डिक्रीज द कार्डियक आउटपुट, ट्रू. तो क्या क्या मेरा यहाँ पे ट्रू है, मेरा एफ यहाँ पे ट्रू हो जाता है, मेरा डी यहाँ पे ट्रू हो जाता है, और मेरा यहाँ पे बी यहाँ पे ट्रू हो जाता है. सो यू फाइंड योर बी, डी एंड एफ आर द करेक्ट ट्रू स्टेटमेंट्स यहाँ पे. ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय, जब आप इसका आंसर दोगे ना तो एक्सपेक्ट करना कि आपको पूछा जाएगा कैसे. फातिमा बताइए. एड्रिनल ग्लैंड. मुस्कान कुमारी, सेकेंड ऑप्शन. कैसे करा जाता है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल? सर एड्रिनल मेडुला से जो कैटेकोलमाइंस निकलते हैं वो इनको रेगुलेट करते हैं. सर इसमें ये एपाइनेफ्रिन और एक नॉन एपाइनेफ्रिन वो आपके हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, कार्डियक आउटपुट को बढ़ा सकता है. मुझे ब्लड प्रेशर के कॉन्टेक्स्ट बताओ कि एड्रेनल ग्लैंड कैसे आपकी मदद कर सकता है. एल्डोस्टेरोन. आपने बता दिया. हाँ, एल्डोस्टेरोन आके क्या करेगा? ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर देता है, सोडियम को कैसे? रीअब्जॉर्प्शन. डिस्टल कॉन्विलेटेड राइट. से सोडियम और आयरन. डीसीटी में से सोडियम को रीअब्सॉर्ब कराएगा. सो उसके साथ साथ विल फाइंड वाटर विल गेट रीअब्सॉर्ब. उससे क्या होगा, आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा एंड उसके साथ साथ आपका ब्लड प्रेशर भी आपका बढ़ जाएगा. राइट, ठीक है. बताइए, स्टेटमेंट को पढ़िए यहाँ पे, बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके यहाँ पे इनकरेक्ट है. ध्यान से करिएगा. अभिषेक, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? फोर्थ होगा सर. कशिश, अली, मुस्कान, फोर्थ ऑप्शन. मुस्कान कुमारी, मोनिका जसनूर. फोर्थ ऑप्शन. ऑप्शन 4 इज अ करेक्ट आंसर. आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे ढूंढना था. एंड हार्ट, सिंगल हार्ट सर्किट विल नॉट बी सीन इन व्हेल. व्हेल आपका मैमल है, अ मैमल विल ऑलवेज हैव अ डबल सर्कुलेशन हैपनिंग इन देम. सो उनके अंदर सिंगल सर्किट नहीं होगा कभी भी. व्हेल इज अ मैमल, सो इट विल बी हैविंग अ 4 चैम्बर्ड हार्ट एंड अ 4 चैम्बर्ड हार्ट एनिमल विल ऑलवेज हैव अ डबल सर्कुलेशन. तो ये बात आपके यहाँ पे हो जाती है फॉल्स. बाकी सारे स्टेटमेंट आपके यहाँ पे हो जाएंगे सही. द एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ माय कार्डियक मसल, दैट इज ट्रू. A specialized cardiac muscular called as a nodal tissue is also distributed in the heart, that is also true. आपके ऐसे नोड, एवी नोड आपके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड आपके यहाँ पे आपको मिल जाते हैं. The wall of the ventricle are much thicker than the arteria, that is also going to be true. So सिर्फ आपका यही आपके यहाँ पे गलत हो जाएगा. ठीक है, करो मैच द फॉलोइंग, मैच करो इन सबको यहाँ पे. बताइए मोनिका. फर्स्ट ऑप्शन. तवनप्रीत, मुस्कान कुमारी, फर्स्ट ऑप्शन. तवनप्रीत वेयर इज तवनप्रीत? फर्स्ट ऑप्शन. अभिषेक, फर्स्ट ऑप्शन सर. ठीक है, सिंपल सवाल था ये आपके लिए, राइट. तभी चलो मैच कर लेते हैं हम यहाँ पे. यूसिनोफिल्स, दैट इज गोइंग टू रेज द इन्फेक्शन आपके यहाँ पे. आरबीसी, गैसियस ट्रांसपोर्ट आपका यहाँ पे. एबी ब्लड ग्रुप, यू नो दैट. प्लेटलेट्स विल हेल्प इन द कोagulation. स्टॉल, contraction of heart. That's it. These are the questions which we have solved. अब आपको strongly recommend करूँगा. Some of you like people who are interested
और गिविंग बायोलॉजी का सेपरेट, अगर आप देखो, लेट मी टेल यू वन थिंग, मॉक टेस्ट अगर आप किसी को देना है अनऑफिशियल, देन यस लेट मी नो दैट सो आई कैन शेयर दैट विद यू। बट अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास मॉक टेस्ट देने का भी टाइम नहीं है, या वो 3 घंटे अभी मैं कंज्यूम नहीं करना चाहता, बिकॉज अभी भी मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री का रिवीजन चल रहा है, मुझे करना है वो। बायो का भी अगर रिवीजन आपका चल रहा है देन ठीक है, आप रिवीजन करो अभी। बट अगर आपका रिवीजन हो चुका है बायो का, देन आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप बायो के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, डू सम क्वेश्चन सॉल्विंग बाय टेकिंग सम मॉक टेस्ट, जिसके अंदर आपके 90 क्वेश्चंस बायो के होते हैं, तो आप सिर्फ बायो के 90 क्वेश्चंस उठा के आप सॉल्व कर लो, अगर आपका ऑलमोस्ट रिवीजन खत्म हो चुका है तो दैट विल गिव यू सम अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस कि आपका क्या स्कोर बन रहा है। और जब आपका स्कोर नहीं बनेगा उसके अंदर, देन वी कैन एक्चुअली चेक कि किस टाइप के क्वेश्चन आप नहीं कर पाए। समटाइम वी गेट टू सी अ पैटर्न, समटाइम वी गेट टू सी कि ये टाइप के क्वेश्चन आपसे वहाँ पे हो नहीं पा रहे, सो प्लीज डू दैट। आज ही कुछ 1-2 बच्चों ने कर लिया है, बाकी लोग भी जो लोग करना चाहते हैं, लाइक डू वांट टू सॉल्व बायो सेपरेटली, जस्ट लेट मी नो एंड आई ड्रॉप यू द पेपर। अभिषेक, आई थिंक अभी आपके साथ तो मैं अभी शेयर कर दूंगा, यस सर। सो यू कैन गेट दैट पेपर डन, और करके मुझे सब कुछ चेक वेक करके मुझे रात तक बता दो। सो रात को मैं भी अपने इंटरव्यू देख लूंगा उससे, राइट। मुस्कान आपके साथ भी मैं शेयर कर दूंगा। और तनप्रीत, आप कब करने वाले हो? आज आप भी आज रात को करोगे या कल सुबह करोगे? आज रात को। ठीक है, करके फिर मुझे वहां पे आप सेंड करो, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन, वी आर डन विद द सर्कुलेटरी सिस्टम वाले क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कर लिए, एंड विल कैच यू टुमारो, एंड आई थिंक आई विल लेट यू नो इन एडवांस कि कल हम क्या करेंगे। ब्रीदिंग हम सेपरेटली कर लेंगे बिकॉज इसमें क्वेश्चन ज्यादा थे, सो विल बी डूइंग ब्रीदिंग सेपरेटली, ठीक है। सो ऑलराइट पीपल, दैट्स व्हाट वी हैव डन आज की क्लास में। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। अगर कोई सवाल आपके यहाँ पे नहीं है देन यस इट्स अ रैप, विल कैच यू अगेन ऑन टुमारो। चलो बाय। हाँ जी बोलिए। जैसे बायो का फुल पेपर कह रहे हो आप, वो फुल सिलेबस से होगा ना? वो फुल सिलेबस होगा, फुल सिलेबस में से मिक्स करके आ जाए। दोगे जिस रवि आप? यस सर। ठीक है, तो मैं आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ।